हाय गाइस, कैसा आप सब? आई होप ठीक हो। जैसे कि आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्क के कुछ पार्ट। मॉडल वर्क के कुछ पार्ट मतलब कुछ मॉडल वर्क को हम पढ़ेंगे। आज क्लास में हम पढ़ेंगे कैन और कुड के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हम सारे मॉडल वर्क को एक साथ पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ आज की क्लास में कैन और कुड को बताएंगे जो मॉडल वर्क की श्रेणी में आते हैं। तो कैन और कुड को हम अलग से इसलिए लिए हैं क्योंकि इसके बिना ना आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, सॉरी ना इंग्लिश आप बोल सकते हो और ना आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो इसे इंग्लिश सीखने से पहले, इंग्लिश बोलने से पहले हमें इस मॉडल वर्क को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे समझना है कि कहाँ इसके यूजेस हैं, कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। इसके ठीक ठीक और सही यूजेस को हमें जानना है आज इस क्लास में। तो मॉडल वर्ब क्या है इसको हम बता चुके हैं लास्ट वाली क्लास में। जैसे हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है, लग्जरी वर्ब होता है, बहुत सारे वर्ब होते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफिनिट वर्ब, इनडिफिनिट वर्ब, बहुत सारे वर्ब होते हैं। तो आज इस क्लास में हम सीखेंगे कैन और कुड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैन का मतलब क्या होता है, कुड का मतलब क्या होता है। तो आज की ये पूरी क्लास कैन और कुड पे है और देखेंगे कहाँ कहाँ पर हम कैन का यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कुड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। फिर से बता दें, इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बिना आप ना इंग्लिश बोल सकते हैं और ना इंग्लिश आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। देखिए, यूज ऑफ कैन और कुड दोनों का मतलब होता है क्या? सकना। क्या होता है? सकना। दोनों का क्या मतलब होता है? सकना। तो जब दोनों का मतलब सकना होता है तो कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो कैन का प्रयोग होता है पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में, और कुड का प्रयोग होता है पास्ट में। तो यहाँ पर आप ये समझिए कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, ठीक है। और दोनों का मतलब होता है सकना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैन और कुड का प्रयोग करते कैसे हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर कैन नॉट का प्रयोग करना हुआ, कैन का प्रयोग कैसे करते हैं इसको तो हम एग्जाम्पल में अभी सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कैन नॉट का प्रयोग और कुड नॉट का प्रयोग कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए कैन नॉट का प्रयोग जब करते हैं, कॉन्टेक्शन इसका करते हैं तो कांट हो जाता है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी लगा करके हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि कांट, इसको कहते हैं कांट। आगे देखिए कुड और नॉट को कैसे लिखेंगे। जब उसको निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो कुडेंट। क्या कहेंगे? कुडेंट। जब हम पढ़ेंगे वाक्य प्रयोग, सॉरी जब हम एग्जाम्पल में सीखेंगे, आगे प्रयोग कर करके यूज करके सीखेंगे हम सेंटेंस में, तो जब नॉट का प्रयोग होगा कैन के साथ या कुड के साथ, तो कैसे उसको हम कैसे साउंड हम निकालेंगे, कैसे प्रोनाउंसिएशन उसका हम करेंगे। तो देखिए कैन नॉट को कहेंगे कांट, कुड नॉट को कहेंगे कुडंट। क्या कहेंगे? कुडंट। अगर क्वेश्चन बनाना हुआ तो क्या करेंगे? कैन और कुड से क्वेश्चन हमें बनाना हुआ, क्वेश्चन वर्ड आ गए या क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे? तो कैन यू डॉट डॉट डॉट, मतलब कैन यू हेल्प मी, ऐसे आप कह सकते हैं। कहाँ यूज होता है? पास्ट में, और सॉरी प्रेजेंट में। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। देखिए कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में और कुड का प्रयोग पास्ट में। ऐसा नहीं है कि कैन का प्रयोग बस प्रेजेंट में होगा, कुड का प्रयोग बस पास्ट में होगा। कुड का प्रयोग अभी कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशन में प्रेजेंट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा, जो आगे हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैन, क्या शुरू करेंगे? कैन। कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब होता है सकना। देखिए पहला कंडीशन जो है, पहला रूल ये बताता है कि कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी मतलब वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, क्या करने में सक्षम है, काम को कैसे करना चाहिए। फिर से देखिए, पहला है रूल, कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट एबिलिटी में दिखाते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी मतलब वर्तमान में कौन सा काम करने के लिए हम सक्षम है, कौन सा काम हम कर सकते हैं और कौन सा काम कैसे किया जाता है। तो कौन दर्शाएगा? किस मॉडल और की सहायता से हम सेंटेंस बनाएंगे? तो कैन। किसकी सहायता से? कैन। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैन का पहला कंडीशन, पहला रूल है कि हम कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रेजेंट एबिलिटी में। प्रेजेंट एबिलिटी में, प्रेजेंट में हम कौन सा काम करने के लिए सक्षम है, किस किस तरीके से हम कौन सा काम करेंगे और प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए सब में सकना आया ना, तो कैन का मतलब ही होता है सकना, ठीक है, सकना। देखिए एग्जाम्पल से,
ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब क्या दर्शा रहा है? एबिलिटी, योग्यता। एबिलिटी दर्शा रहा है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। योग्यता, योग्यता क्या दर्शा रहा है? ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, इसकी मीनिंग होगी वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो मतलब वो अंग्रेजी बोलने में, इंग्लिश बोलने में सक्षम है, एबल है। ठीक है, एबिलिटी दर्शा रहा है किसका? वह का। ठीक है, वह का, ही का। तो यहाँ पर हम वर्तमान में भी बोल सकता है, वर्तमान की भी बात हो गई, तो वर्तमान में वह इंग्लिश बोल सकता है, एबिलिटी दर्शाएगा कौन? कैन। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है आई कांट मूव द टेबल एलोन। यहाँ कैन का प्रयोग देख लीजिए, हम जैसा कि आपको बताया, अगर कैन नॉट का प्रयोग करना हुआ तो आप कैसे करेंगे? कैन नॉट का जब हम प्रयोग करना हुआ एक साथ, तो कांट कहेंगे। क्या कहेंगे? कांट। तो देखिए यहाँ पर कैन के बाद स्पीक, उसके बाद इंग्लिश आया। अगर हम अलग अलग प्रयोग करते तो मूव के बाद नॉट आता, लेकिन एक साथ कॉन्टेक्शन के साथ जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में हम बोलेंगे कांट, और ऐसे एपोस्ट्रॉफी लगा करके हम इसको बनाते हैं। देखिए, आई कांट मूव द टेबल एलोन, मैं इस टेबल को अकेले नहीं हिला सकती, अकेले नहीं हिला सकती या इधर उधर कर सकती। मूव मतलब हिलाना या रखना, मूव का मतलब हुआ हिलाना या रखना। मैं इस टेबल को अकेले नहीं हिला सकता या सकती। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब नॉट एबल, एबल नहीं है। तो यहाँ पर आप बस इतना मत समझिए कि योग्यता ही बताएगा, किसी काम को करने में सक्षम है कि नहीं है, दोनों कैन का प्रयोग करके बताएंगे। बस जब सक्षम रहेंगे, एबल रहेंगे, तो बस कैन का प्रयोग करेंगे, अगर एबल नहीं रहेंगे तो कांट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए तीसरा, कैन यू स्विम। कैन यू स्विम, स्विम मतलब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लग, क्वेश्चन मार्क लग गया। कैन यू स्विम मतलब क्या तुम तैर सकते हो? यहाँ पर देखिए एबिलिटी बताया जा रहा है, क्या तुम तैर सकते हो, प्रश्न करके। तो तीनों टाइप के प्रश्न हम तीनों टाइप के हम एग्जाम्पल देख लिए। पहला एबिलिटी बता रहा है, दूसरा डिसेबिलिटी मतलब योग्यता नहीं है वो बता रहा है, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम कैसे कैन का प्रयोग करते हैं। 3 तरीके से कैन का प्रयोग हम जान लिए। अब आइए, पहले तो हम जान गए कि वर्तमान में हम क्या काम कर सकते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी बताया। दूसरा क्या बताया? दूसरा जब किसी से रिक्वेस्ट करना हो, जब किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो भी आप कैन का यूज करते हैं। देखिए कैसे, कुछ करने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए किसी के लिए रिक्वेस्ट किए जाए और कुछ लेने के लिए रिक्वेस्ट किए जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। देखिए कैसे, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस पेन, क्या तुम मेरा पेन उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरी पेन उठाने में मदद कर सकते हो? यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या तुम मेरी पेन उठाने में मदद कर सकते हो? आगे देखिए दूसरा है, कैन हेल्प, कैन यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, क्या तुम मेरी होमवर्क करने में मदद करोगे, कर सकते हो? क्या तुम मेरी होमवर्क करने में मदद कर सकते हो? होमवर्क मतलब गृह कार्य, गृह कार्य करने में मदद कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या हो गया? क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखिए हो गया क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन बता रहा है। तो क्वेश्चन बताने के लिए हम कैन को पहले कर देंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है, कोई एबिलिटी दिखा रहा है, तो हम कैन को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। और जब नॉट में यूज करते हैं तो कैन और नॉट को एक साथ कॉन्टेक्ट करके, कॉन्ट्रेक्शन बना करके हम कांट कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा, कैन आई हैव ड्रिंक प्लीज, क्या एक ग्लास पानी मिल सकता है? क्या एक ग्लास पानी मिल सकता है प्लीज? यहाँ पर प्लीज से ही पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। तो हम दो जान गए कैन का प्रयोग, पहला प्रेजेंटेबिलिटी दर्शाने के लिए, दूसरा था रिक्वेस्ट, जो एग्जाम्पल से हम समझ गए। अब तीसरा देखेंगे, आस्किंग, आस्किंग परमिशन। आस्किंग परमिशन मतलब किसी से परमिशन लेना हुआ। देखिए, टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग, जब हम किसी से कुछ चीज़ों के लिए, कुछ करने के लिए परमिशन मांगते हैं। तो देखिए पहले एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, कैन आई लीव वर्क अर्ली टुडे, क्या मैं आज काम से जल्दी निकल सकता हूँ? परमिशन मांग रहे हैं अपने बॉस से, कह रहे हैं उनको आज जल्दी जाना है घर, तो अपने बॉस से कह रहे हैं कैन आई लीव वर्क अर्ली टुडे, क्या मैं आज काम से जल्दी निकल सकता हूँ? यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं, भाव से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं। तो यहाँ पर जब परमिशन मांग रहे हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन का भी क्वेश्चन भी बन जा रहा है। देखिए
कैन से प्रयोग हुआ, क्वेश्चन भी बन गया। देखिए क्वेश्चन ही तो बन रहा है, परमिशन भी मांग रहे हैं और क्वेश्चन भी बन जा रहा है। देखिए कैसे नहीं बना, कैन आई लीव वर्क अर्ली टुडे, क्या मैं आज काम से जल्दी निकल सकता हूँ। उनसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं और परमिशन भी मांग रहे हैं, दोनों का भाव आ रहा है। यहाँ आपको बस इतना याद रखना, परमिशन जब मांगना हुआ। दूसरा देख लेते हैं, कैन आई रीड योर न्यूज पेपर, क्या मैं तुम्हारा अखबार पढ़ सकता हूँ। उनसे परमिशन मांग रहे हैं, कोई है कि क्या कह रहे हैं उनसे कि कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, क्या मैं आपका अखबार पढ़ सकता हूँ। यहाँ पर भी परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा अखबार पढ़ सकता हूँ। आगे देखिए, हम पहला जाने प्रेजेंटेबिलिटी, दूसरा जाने रिक्वेस्ट, तीसरा जब आस्किंग परमिशन, किसी से परमिशन लेना हुआ। अब चौथा देखेंगे परमिटेड और प्रोहिबिटेड। परमिटेड और प्रोहिबिटेड मतलब होता है कुछ करने के लिए कुछ अलाउ होना या ना होना। हम कुछ करने के लिए कुछ चीजें अलाउ की जाती हैं, कुछ चीजें अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है। तो उनको हम किस मॉडल और से दर्शाएंगे, तो कैन। देखिए कैसे, व्हेन समथिंग इज परमिटेड वी अस, जब हम किसी चीज के लिए परमिटेड होते हैं, अलाउ होते हैं, तो किसका यूज करते हैं, कैन का। और जब हम किसी चीज के लिए परमिटेड नहीं होते, प्रोहिबिटेड होते हैं, अलाउ नहीं होते, तो हम किसका यूज करते हैं, कांट का, ठीक है, कांट का। देखिए कैसे, पहला देखिए, जब हम किसी चीज के लिए परमिटेड होते हैं, अलाउ होते हैं, तो हम कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, यू कैन टेक द कार इफ यू वांट, तुम कार ले जा सकते हो यदि तुम चाहो तो, मतलब वो अलाउ है उसके लिए कि कार ले जा सकता है यदि वो चाहे तो। यहाँ पर देखिए अलाउ, अलाउ मतलब परमिटेड है। आगे देखिए, यू व्हेन समथिंग इज प्रोहिबिटेड वी अस कैंट, जब हम किसी चीज के लिए अलाउ नहीं करते, कोई चीज अलाउ नहीं होता, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कांट का। किसका यूज करते हैं, कांट का, कांट का यूज करते हैं। देखिए, यू कांट पार्क हियर इट इज नो पार्किंग जोन, तुम यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। इट इज, यह नो पार्किंग जोन है, यह नो पार्किंग जोन है, तुम यहाँ पार्क नहीं कर सकते, ये नो पार्किंग जोन है, मतलब ये यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पार्क करना अलाउ नहीं है, और कार ले जाना उसके लिए अलाउ था, चाहे वो चाहे या ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन वो अलाउ था, परमिटेड था, ठीक है, क्योंकि उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा, हर तरीके से वो परमिटेड होगा, बस उसे उसकी मर्जी है, कार ले जाना चाहता है कि नहीं ले जाना चाहता, लेकिन उसके लिए अलाउ है। लेकिन अगर कहीं पर नो पार्किंग जोन है तो वहां पर आप पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रोहिबिटेड है, अलाउ नहीं है। आगे देखिए, वी कांट वियर, वी कांट वियर जींस एट वर्क, तुम ऑफिस में जींस नहीं पहन सकते, क्योंकि वहां पर ऑफिस में जींस अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें परमिटेड या प्रोहिबिटेड बताना हुआ, तब भी हम कैन का यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 4 कंडीशंस हम देख लिए, कौन कौन सी। पहला था कैन का प्रयोग हम प्रेजेंटेबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, दूसरा कैन का प्रयोग हम रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, तीसरा कैन का प्रयोग हम आस्किंग परमिशन के लिए करते हैं, और चौथा था परमिटेड और प्रोहिबिटेड करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। हम तीनों प्रकार के सेंटेंस देख लिए, जब कैन का प्रयोग कर रहे थे, जब उसके और जब कैन नॉट का प्रयोग मतलब कांट का प्रयोग कर रहे थे, और तीसरा था जब क्वेश्चन बना रहे थे कैन से। तीनों तरीके के हम एग्जाम्पल की मदद से सेंटेंस को देख लिए और सीख भी गए। अब देखिए, हम यहाँ तक तो सीख गए, उसके बाद आता है कुड। अब हम देखेंगे कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो कुड का प्रयोग जैसा कि हम बताए, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, लेकिन कुड का प्रयोग कभी कभी प्रेजेंट में और कभी कभी फ्यूचर में भी होता है। देखिए कैसे होता है, कुड पास्ट के लिए सकना के अर्थ में होता है, और कैन का पास्ट फॉर्म भी आप कह सकते हैं। तो पहला क्या होता है कि पहला कुड का प्रयोग होता है पास्ट एबिलिटी, जैसे यहाँ पर कैन का प्रयोग प्रेजेंट एबिलिटी दिखाने के लिए हो रहा था, उसी प्रकार कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए हो रहा है। जो काम कर पाते थे, पास्ट में जो काम हम कर पाते थे, उसके लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं कुड का। किसका प्रयोग कर रहे हैं, कुड का। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ तो कुड का साथ नॉट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इस हिसाब से, इस तरीके से करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगा के इसको कहेंगे कुडंट, सॉरी कुडंट कहेंगे, और जब सिंपल प्रयोग करेंगे तो कुड। देखिए कैसे, When I was 6 I could read my books, जब मैं 6 साल की थी तो मैं किताबें पढ़ लेती थी,
मैं किताबें पढ़ सकती थी। ठीक है, जब मैं 6 साल की थी, 6 साल मतलब अब तो 6 साल की हूँ नहीं, 6 साल मतलब बचपन बीता हुआ। जब मैं 6 साल की थी तो किताबें पढ़ सकती थी। तो यहाँ पर देखिए पास्ट की एबिलिटी बता रहा है कि जब वो 6 साल की थी तो किताबें पढ़ सकती थी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं हम। सी सेड सी सेड दैट ही कुडंट कम। उसने कहा कि वह नहीं आ सकती। उसने कहा कि वह नहीं आ सकती। यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ कुड के साथ, तो हम कुडंट बोले। क्या बोले? कुडंट। कॉन्ट्रेक्शन करके हम इसको बनाते हैं। कॉन्ट्रेक्शन वर्ड कैसे बनाया जाता है इसको हम एक क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज हम चलाए थे उसमें हम बहुत ही डिटेल से कवर कराए थे। तो देखिए सी सेड दैट सी कुडंट कम। उसने कहा कि वह नहीं आ सकती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहला हो गया पास्ट एबिलिटी, कुड का प्रयोग। दूसरा है रिक्वेस्ट, फॉर्मल और पोलाइट वे में। हम कुड में भी रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में और पोलाइट वे में, और पोलाइट वे में, पोलाइट वे में और फॉर्मल इंग्लिश में। कैसे करते हैं देखिए, कुड यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। क्या तुम मेरी होमवर्क करने में मदद कर सकते थे? क्या तुम मेरी होमवर्क करने में मदद कर सकते थे? रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है, इसमें भी आस्किंग परमिशन लेकिन फॉर्मल और पोलाइट वे में। इसको ध्यान देना है क्योंकि कुड का प्रयोग भी हम रिक्वेस्ट करने के लिए कर रहे थे लेकिन कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए। और यहाँ पर देखिए हम आस्किंग परमिशन हम कैन में भी ले रहे थे, कुड में भी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर्मल इंग्लिश में प्रयोग होता है कुड का प्रयोग और पोलाइट वे में हम करते हैं। देखिए जैसे कुड आई यूज योर फोन नंबर। क्या मैं आपका फोन नंबर यूज कर सकता हूँ? क्या मैं आपका फोन नंबर यूज सॉरी फोन नंबर नहीं फोन सॉरी क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? आगे देख लेते हैं, चौथा है, इसमें थोड़ा कुड का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम बहुत ही स्पीड से आगे चलेंगे। देखिए सजेशन एंड पॉसिबिलिटी, जब कोई सजेशन मतलब सलाह सुझाव देना हुआ और पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे यू कुड ऑलवेज ट्राई दिस हिज होम नंबर। तुम उसके घर के नंबर पे ट्राई कर सकते हो। तुम उसके घर के नंबर पे ट्राई कर सकते हो। तो क्या दिया गया? सजेशन। क्या दिया गया? सजेशन। सजेशन मतलब सुझाव। सुझाव, ठीक है, सुझाव दिया गया। तो देखिए यहाँ पर सुझाव देने के लिए हम किसका प्रयोग किए? कुड का प्रयोग किए। उसके बाद पांचवा देख लेते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी। जैसा कि हम बताए कैन का प्रयोग प्रेजेंट में होता है लेकिन कुड का प्रयोग पास्ट में होता है। पास्ट के अलावा हम प्रेजेंट और फ्यूचर में भी किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। क्यों करते हैं? पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए। क्या करने के लिए? संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे वर्तमान और भविष्य की संभावना व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। देखिए कुडंट ईट दैट फूड, इट कुड बी पॉइजन। यह खाना मत खाओ जहरीला हो सकता है। यह खाना मत खाओ जहरीला हो सकता है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए संभावना व्यक्त कर रहा है, कब की? प्रेजेंट की। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सी कुड कम टुमारो। वह कल आ सकती है। तो देखिए यहाँ फ्यूचर की क्या व्यक्त कर रहा है? संभावना। फ्यूचर की संभावना व्यक्त कर रहा है। कौन? आई कुड कम टुमारो, वह कल आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर कुड का प्रयोग पहला था पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, दूसरा था रिक्वेस्ट बताने के लिए कुड का प्रयोग लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में और पोलाइट वे में, और तीसरा था आस्किंग परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए फॉर्मल इंग्लिश में और पोलाइट वे में। उसके बाद सजेशन और पॉसिबिलिटी, जब सलाह देना हो और पॉसिबिलिटी बताना हुआ तो भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर में जब पॉसिबिलिटी बताना हुआ तो भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल की मदद से हम जान गए। आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद कुछ और हैं कुड के प्रयोग, उसको हम लेकर आते हैं, उसके बाद करेंगे एक ट्रिक की बात जिससे आप बहुत अच्छे से सब कुछ समझ जाएंगे। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, हम लेकर आते हैं कुछ और। तो चलिए देखते हैं कुड के जो और भी पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि कुड का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए हम इसके पहले वाला जो पढ़े उसका हम आपसे कहे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको कुड के बारे में और भी जानकारी देंगे। तो देखिए पास्ट पॉसिबिलिटी, जब पास्ट की कोई किसी पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त की जाए,
पास्ट की जो संभावना व्यक्त की जाएगी वो पास्ट में हुआ नहीं होगा, हो सकता था। ठीक है, देखिए जैसे पास्ट में कुछ हुआ नहीं है, पास्ट में कुछ हुआ ना हो सकता था, हो सकता था कहाँ पर, कब, पास्ट में। जब कोई चीज पास्ट में हुई ना हो सकता था संभावना व्यक्त की जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी जब बतानी हो कि पास्ट में कुछ चीजें हो सकती थी जो हुई नहीं है, हो सकती थी, उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल की मदद से जानेंगे। इफ वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट अर्लियर, ठीक है, वी कुड हैव फिनिश्ड ऑन टाइम। अगर हम प्रोजेक्ट को पहले शुरू किए होते तो समय से समाप्त हो सकता था, जो कि प्रोजेक्ट समय से समाप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं समाप्त हुआ, क्योंकि हम उसको पहले शुरू नहीं किए थे। तो कुछ चीजें जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। देखिए वी इफ वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट अर्लियर वी कुड हैव फिनिश्ड ऑन टाइम। अगर हम इस प्रोजेक्ट को पहले शुरू किए होते तो समय से समाप्त तो हो सकता था। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, हो सकता था, हो सकता था। कौन बता रहा है, कुड बता रहा है। कुड की मदद से हम बना रहे हैं इस सेंटेंस को। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है सर्टेनिटी अबाउट द पास्ट। जब पास्ट की कोई निश्चितता बतानी हो कि पास्ट में कुछ चीजें निश्चित हैं तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे इम्पॉसिबल, देखिए इम्पॉसिबल, जब कोई चीज इम्पॉसिबल थी पास्ट में तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे, तो कुड का। देखिए तो कैसे प्रयोग करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कुड नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कुड नॉट को हम कैसे पढ़ेंगे, कुडंट, कैसे पढ़ेंगे, कुडंट, और उसके साथ लगेगा हैव और उसके साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमें इम्पॉसिबिलिटी बतानी हो, इम्पॉसिबिलिटी कब की, पास्ट की इम्पॉसिबिलिटी बतानी हो। इम्पॉसिबिलिटी मतलब असंभव, इम्पॉसिबल मतलब संभव, संभावना, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। ठीक है, तो जब हमें इम्पॉसिबिलिटी बतानी हो तो हम कैसे प्रयोग करेंगे कुड का, तो कुड नॉट के साथ कुडंट कहेंगे, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे, कविता कुडंट हैव टेकन योर नोटबुक, शी वाज नॉट इवन इन क्लास स्टडी। कविता तुम्हारी कॉपी नहीं ले सकती, वह तो कल क्लास में थी भी नहीं। जब इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है कि कविता कॉपी कैसे ले सकती है जबकि वो कल क्लास में थी ही नहीं, तो इम्पॉसिबल है। जो व्यक्ति जो लड़की क्लास में थी नहीं हो तो आपकी कॉपी कैसे ले सकती है। तो इम्पॉसिबिलिटी बताना हुआ तो हम कुड का प्रयोग किए। आगे देख लेते हैं, इसको तो हम जान गए कि कहाँ कहाँ पर हम कुड का, कहाँ कहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कांट कहेंगे, कहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करके उसको कुडंट पढ़ेंगे। तो सारे पॉइंट को हम बहुत ही अच्छे से समझ गए। अब हम देखेंगे समरी। समरी का मतलब होता है सारांश। जितना हम पढ़े उसको हम पॉइंट वाइज बहुत ही जल्दी से और बहुत ही तेजी से सीखेंगे। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। देखिए पहला प्रयोग था यूज कैन नॉट टू डिस्क्राइब प्रेजेंट एबिलिटी एंड कुड नॉट टू डिस्क्राइब पास्ट एबिलिटी। कह रहा है कैन और कैन नॉट का प्रयोग हम डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में, वर्तमान की योग्यता। वर्तमान में कोई चीजें हम कैसे कर सकते हैं उसकी योग्यता अगर बतानी हो तो हम कैन का प्रयोग, और नहीं कर सकते हैं तो हम कैन नॉट का प्रयोग, कांट का प्रयोग करते हैं। कौन, कैन और कैन नॉट का प्रयोग। हाँ, और कुड नॉट का प्रयोग टू डिस्क्राइब पास्ट एबिलिटी। तो जो कुड और कुड नॉट का प्रयोग हम पास्ट की योग्यता दिखाने के लिए करते हैं, पास्ट की योग्यता दिखाने के लिए करते हैं, पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए। दूसरा देख लेते हैं, यूज कैन व्हेन समथिंग इज परमिटेड, यूज कांट व्हेन समथिंग इज प्रोहिबिटेड। हम कैन का प्रयोग कुछ परमिशन लेने, परमिट करने, अलाउ करने के लिए करते हैं, और कांट का प्रयोग हम कुछ प्रोहिबिटेड, कुछ अलाउ नहीं, जो चीजें अलाउ नहीं है उसके लिए करते हैं। तीसरा देखते हैं, यूज कैन यू, कुड यू टू आस्क समथिंग इज टू डू समथिंग। हमें अगर क्वेश्चन पूछना है किसी से, वर्तमान में पूछना है, तो हम कैन का प्रयोग कैन यू आगे जो आप लगा सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कुड यू हेल्प मी, ठीक है, तो हम आस्क समथिंग इज टू डू समथिंग, कुछ कहने के लिए हम कैन यू और कुड यू का प्रयोग करते हैं, कब, प्रेजेंट में। आगे देख लेते हैं, यूज कैन आई कुड आई टू आस्क परमिशन। हम कैन आई और कुड आई का प्रयोग हम परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए करते हैं। आगे देख लेते हैं, यूज
कुड टू टेक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एबिलिटी। हम कुड का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। उसके बाद देखिए कुड हैव का प्रयोग, कुड हैव टू यूज कुड हैव टू टेकन अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटी। कुड हैव का प्रयोग हम पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं, यूज कांट प्रेजेंट एंड कुडंट हैव आई हैव पास्ट पॉसिबिलिटी। हम कांट कैन नॉट का प्रयोग प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, कुड हैव का प्रयोग कुड हैव नॉट का प्रयोग हम पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। तो यही जो हम आपको समरी में लिखे, सारांश में लिखे, इस सभी को हम डिटेल से बताएं आज की इस पूरी क्लास में कि कहाँ कहाँ पर होता है, उसकी एग्जाम्पल की मदद से हम प्रैक्टिस भी कराए और आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश किए। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आई हो। देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं समरी में क्या क्या बताया गया। यूज कैन और कैन नॉट टू डिस्क्राइब प्रेजेंट एबिलिटी एंड कुड नॉट टू डिस्क्राइब द पास्ट एबिलिटी। कैन और कुड का प्रयोग हम प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं और कुड और कुड नॉट का प्रयोग हम पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। यूज कैन व्हेन समथिंग इज परमिटेड, यूज कैन नॉट व्हेन समथिंग इज प्रोहिबिटेड। कैन का प्रयोग हम कुछ परमिटेड करने के लिए करते हैं, कैन नॉट का प्रयोग हम कुछ प्रोहिबिटेड करने के लिए करते हैं। कैन यू कुड यू, हम जब क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो कैन यू और कुड यू का प्रयोग करते हैं। कैन आई कुड आई टू आस्क परमिशन, जब किसी को परमिशन देना हुआ तो हम कैन आई और कुड आई का प्रयोग करते हैं। यूज कुड टू टेक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, जब हमें प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाना हुआ तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड हैव टू टेकन अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटी, कुड हैव का प्रयोग हम पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। कैन नॉट प्रेजेंट एंड कुडंट आई हैव पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो जो आज हम पढ़े कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग। कैन और कुड दोनों का मतलब होता है सकना। कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में और कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। हम प्रेजेंट की एबिलिटी अगर दिखाना हुआ तो कैन का प्रयोग करेंगे और पास्ट की एबिलिटी दिखाना हुआ तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट के साथ जब हम नॉट लगाते हैं कैन के साथ तो उसको पढ़ेंगे कांट, और कुड के साथ हम जब नॉट लगाएंगे तो कुडंट पढ़ेंगे। जब हम उसे पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी दिखाना हुआ तो नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे कुड नॉट, कुडंट, हैव नॉट, कैन नॉट, कांट कहेंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम सीखे मॉडल और दो मॉडल और कौन कौन सा, कैन और कुड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके इंग्लिश के लिए। अगर जो इंग्लिश सीखना, बोलना, पढ़ना सीख रहे हैं, जो बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, इस मॉडल के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।